क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है diameter of cylinder A is 7 centimeter and height is 14. ये है हमारा A. Diameter of cylinder B is 14 centimeter and height is 7 centimeter. Without doing any calculations, can you suggest whose volume is greater? देखो हमें क्या है, दो अलग अलग सिलेंड्रिकल टैंक दिए, एक ए दिया है और एक बी. ए में हमें बोला है कि डायमीटर इसका है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 14, और बी वाले में बोला है कि डायमीटर है 14 और हाइट है 7. तो कैलकुलेशन के बिना क्या बता सकते हो कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा? देखो वॉल्यूम हमेशा उसका ज़्यादा होगा जिसका रेडियस या तो डायमीटर ज़्यादा होगा. यानी इस केस में ऑप्शन बी या सिलेंडर बी जो है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा. क्यों? जितना रेडियस बढ़ेगा उतना वॉल्यूम बढ़ेगा और उतना ही उसका सरफेस एरिया भी बढ़ेगा. ठीक है, देखो यानी हम लिख सकते हैं सिलेंडर बी will have greater volume, will have greater volume. क्यों? मैंने आपको रीजन बताया, क्योंकि उसका रेडियस या तो डायमीटर, दोनों में से जो भी दिया, जिसका रेडियस और डायमीटर ज्यादा उसी का वॉल्यूम ज्यादा होगा. क्लियर है? अब बोला है वेरीफाइड बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स. ठीक है, हम क्या करेंगे, यहां हम लिखेंगे फॉर, थोड़ा इस तरफ लिखते हैं, फॉर सिलेंडर ए, और यहां हम लिख देंगे फॉर सिलेंडर बी. ठीक है, यहाँ डायामीटर कितना है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस बन जाएगा डायामीटर का हाफ यानी 7/2 सेंटीमीटर, और हाइट है 14 सेंटीमीटर. यहाँ है डायामीटर 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस बना 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर, और हाइट है 7 सेंटीमीटर. ठीक है, हम पहले फाइंड करेंगे वॉल्यूम सिलेंडर ए का. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए क्या होता है? वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच. पाई की जगह 22/7, आर देखो कितना है 7/2, तो यहाँ आ गया 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है बेटा. और हाइट, हाइट है 14, हाइट है 14. ठीक है, 7 से 7 गया, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, तो 11 इंटू 7 इज 49, 49 इंटू 11 मल्टीप्लाई करेंगे 94094 आ जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आएगा, क्यूबिक यूनिट में. इसको हटा दिया. सिमिलरली अभी हम यहाँ पे फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी. वहां पे भी सेम फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह 22/7, रेडियस सिलेंडर बी का है 7 और हाइट भी 7, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, रेडियस का स्क्वायर यानी दो बार आ गया 7 इंटू 7, और ये हाइट का 7, 7 से 7 कट गया, 22 इंटू में 49, यानी आप इसका डबल ही समझ लो ना होगा, तो 1078 सेंटीमीटर क्यूब. देखो कैलकुलेशन से हमें पता लग रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी ए से ज़्यादा है. इसके अलावा इन्होंने क्या पूछा है, चेक वेदर द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया.
यानी जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है, जैसे सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा, वो अब हमें कैलकुलेट करना है। अब हम चेक करेंगे टोटल सरफेस एरिया दोनों सिलेंडर्स का। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, तो वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7, इंटू में 7/2, ब्रैकेट में 7/2 प्लस 14। ठीक है, क्योंकि रेडियस 7/2 है, हाइट 14 है, ये 7 7 गया, 2 2 गए, वॉट वी विल गेट इज 22 इंटू, अब देखो ये 2 यहाँ जाएगा, 28 + 7 ये बन जाएगा 35/2, 2 1 जा 2 11 जा, 35 × 11, 35 × 10 = 350, तो ये आ गया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हम टी ए से बात करें ऑफ सिलेंडर बी, तो वो होता है 2 पाई आर प्लस एच अगेन, तो 2 × पाई इज 22/7, रेडियस 7 एंड हाइट 7, ये कट हुआ, तो 2 × 22 44 इंटू में 14, 44 इंटू में 14, ये 6 1 1 7 6 0 4 4 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी यहाँ से एक बात ये क्लियर है कि जिस भी सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, उसकी सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगी। ठीक।